नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 1000 स्क्वायर फीट में लिंटन तक कितना खर्चा आता है। स्पेशली आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों कि भविष्य में कभी भी अगर आप 1000 स्क्वायर फीट में घर बना रहे हैं तो हर किसी का एक सवाल रहता है कि मेरा लिंटन में कितना खर्चा आने वाला है, या फिर ब्रिक्स तक लिंटन लेवल तक कितना खर्चा आया है अभी तक का कॉस्टिंग, या फिर लिंटन में मेरा कितना खर्चा आने वाला है। हर एक चीज़ की जानकारी मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूं मेरे सिविल टॉक के चैनल के माध्यम से। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम एक्सप्लेन करेंगे 1000 स्क्वायर फीट में क्या क्या मिलने वाली है वो सारी सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला एक रूम यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं ऊपर से जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, ये बात ध्यान से रखिएगा, इसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मेरा घर कौन सा कहाँ पर है, किस हिसाब से है। ठीक है, तो पहला रूम आपको देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, फ्रंट जो है आपका वहाँ से स्टार्ट होता है, रोड साइड जो है वो आपका वहाँ पे फ्रंट है। पहला रूम आपका यहाँ पे है, ठीक है, बैक साइड में पहला रूम, सेकेंड रूम और एक रूम वहाँ पे ये, ठीक है, टोटल 3 रूम का ये घर है। उसके अलावा ये जो लिंटन ढलाई किया गया है ये आपका बाथरूम एरिया है, ठीक है, ये आपका जो है ये आपका किचन एरिया है, वो जो है ये आपका हॉल एरिया है। बाकी आपका जो सामने का एरिया फ्रंट जो देख रहे हैं थोड़ा बड़ा छोटा सा, उसमें एक पोर्टिको भी निर्माण किया गया है। उसके अलावा वहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सरिया जो है डाला हुआ है वो आपका सीढ़ी घर है, ठीक है। तो 3 रूम, हॉल, किचन और एक पोर्टिको के साथ बाथरूम भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें अभी तक कितना खर्चा आया है सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंटन में कितना खर्चा आता है। तो लिंटन में, ठीक है, अगर आप 12 mm का सरिया देना चाहेंगे तो इसमें आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल के जो घर हैं बजट में अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि पहले का जो ज़माना था उसमें 20 इंची, 26 इंची, 10 इंची का दीवार अंदर में भी करते थे, लेकिन आजकल जो मॉडल चल रहा है वो 5 इंची का भी जो ब्रिक्स का रेनफोर्समेंट होता है, जोड़ाई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर का जो जोड़ाई हुआ है वो 5 इंची का किया गया है, ताकि बजट इसमें हो। ऐसा नहीं है कि आपका कमज़ोर होगा बजट करने के लिए। यहाँ पे 5 इंची का भी जोड़ाई जो है देखने को मिल रहा है। आप अपने हिसाब से भी जोड़ाई कर सकते हैं। जो बाउंड्री वाल होता है घर का, बाहरी वाल, इस टाइप का जो बाहरी वाल होता है उसमें आप 10 इंची का जोड़ाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपका 10 इंची का लिंटन भी लगेगा, उसमें कहीं कहीं के आपका 5 इंची का लिंटन लग रहा है, आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, पैसे का बजट होता है, ज़्यादा एक्सपॉइल नहीं होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब सरिया इसमें लिंटन में कितना लगता है। तो सरिया लिंटन में आपका 32 या 12 mm का अगर आप सरिया डाल रहे हैं तो 30 पीस लगेगा लिंटन में दोस्तों, ठीक है। और कॉलम का अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम यूज़ किया गया है। आप चाहेंगे तो 2 कॉलम को आप माइनस करके भी चल सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर बना रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कितना कॉलम यूज़ हुआ है, तो पहला कॉलम आप देख सकते हैं उस कोने में, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। पहला रो में 3 कॉलम, सेकेंड रो में भी 3 कॉलम, ये पहला, सेकेंड और यहाँ पे 3, ठीक है। सेकेंड रो में 3, टोटल 6। थर्ड रो में आपका 3 कॉलम, पहला, दूसरा और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा। तो तीसरा कॉलम में टोटल 9 कॉलम। चौथा रो में भी 3 कॉलम, यानी कि 12 कॉलम, 1 2 3 12। और वहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, 12 4 16 कॉलम इसमें यूज़ किया गया है। आप चाहते हैं तो वहाँ पे 2 कॉलम भी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, वहाँ पे 1 कॉलम, और यहाँ से आप लिंटन करके भी वहाँ पे आप चाहते हैं तो सीढ़ी का यूज़ करके 2 एक्स्ट्रा कॉलम को जो है बजट जो होता है आप उसमें यूज़ कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा कॉलम है, उसमें मजबूती के लिए उसमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 5 इंची के जोड़ा में हम कितना mm सरिया का यूज़ कर सकते हैं। तो भविष्य में कभी भी अगर आप चाहेंगे कि घर मेरा ज़्यादा मजबूत हो, जो कि आजकल के जो भी कस्टमर ओनर बनाते हैं घर, मजबूती के लिए ध्यान ज़्यादा देते हैं, इसके लिए आप 12 mm का जो सरिया है उसमें यूज़ कर सकते हैं 5 mm के लिंटन में। उसके अलावा आप चाहें बजट कम करने के लिए 10 इंची में आपका जो जहाँ जहाँ 10 इंची का जोड़ाई किए वहाँ पे आप 10 mm का भी सरिया यूज़ कर सकते हैं लिंटन में, ठीक है। उसके अलावा कॉलम में जो है हमेशा 12 mm सरिया का ही यूज़ होता है। और ज़्यादा आप सेक्शन साइज़ अगर बढ़ाना चाहेंगे तो वहाँ पर आप चाहें तो 6 कॉलम 12 mm का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 4 कॉलम 16 mm का, 2 कॉलम 12 mm का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। उसके अलावा अभी अगर हम बात करें कि अभी तक कितना लागत आया है, तो टोटल अगर हम कॉस्ट अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसमें टोटल कॉस्ट अभी तक 4.5 लाख रुपए आ चुका है दोस्तों, ठीक है। जिसमें आपका इंक्लूडेड रहेगा 16 कॉलम, ठीक है, साथ ही साथ आपका लिंटन जो ढलाई किया हुआ है आप ऊपर से भी देख सकते हैं। मैं इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए संक्षेप में इसके लिए मैं ऊपर से जो वीडियो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम बात करें सिर्फ लिंटन में कितना खर्चा आता है, बहुत कोई जानना चाहता है, कमेंट में भी आता है कि सर आप लिंटन का खर्चा बताइए कि लिंटन में कितना खर्चा आ सकता है 1000 स्क्वायर फीट में। तो इसके लिए मैं आज लिंटन का खर्चा बता रहा हूँ। तो लिंटन का 1000 स्क्वायर फीट में 30 सरिया यूज होता है, जिसमें आप 10 mm का भी कर सकते हैं, 12 mm का भी कर सकते हैं। तो 12 mm का सरिया या 10 mm का सरिया का आप जानते ही रेट अलग अलग होता है, ठीक है। 12 mm का सरिया का रेट ज़्यादा रहता है, 10 mm का सरिया का रेट कम रहता है। लेकिन अगर हिसाब से अगर आप करिएगा तो लिंटन तक जो खर्चा है लिंटन में ओनली, तो बात करें 50,000 रुपया लिंटन में खर्चा आता है सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट में, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपका बजट बढ़िया रहे, मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर जो है अच्छा रहे, ज़्यादा चीट ना करे, तो आपको 50 से 60,000 के बीच में खर्चा आ सकता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हुम्बल रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को।